हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस करा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होगा, और कोई अगर वाई एक्सिस पे है पॉइंट, है ना, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वहाँ पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, और अगर कोई वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे एक्स हमेशा ज़ीरो है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस करा। और लेक्चर 1 में हमने डिस्कस करा कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें कैसे निकाला जाता है। तो हमारी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे सामने पहला पॉइंट है 2,3 और 4,1। हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैं अगर इस पॉइंट को ए और इसको बी बोल दूं तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर दो पॉइंट्स है ए और बी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x2 x1, ये आपकी मर्जी है कि आप x1 y1 किसे बोलेंगे और x2 y2 किसे बोलेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप इसको x1 y1 बोल लीजिए, इसको x2 y2 बोल लीजिए, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोल लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या करा, x1 ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, और ये फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 देन रूट 8। तो ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा हमें दिया था उसने कि -5,7 एंड -1,3, ये ए है और ये बी है। तो डिस्टेंस निकालना है अगेन। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 y2 और ये x1 y1। तो x2 माइनस x1 -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर -1 प्लस 5 स्क्वायर, 3 में से देखिए माइनस का 7 प्लस का 3, वैसे तो यहाँ माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि -7 माइनस और प्लस का 3 तो -4 का होल स्क्वायर होगा। अगेन यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 32। फिर तीसरा पॉइंट उसने हमें दिया a, b। देखिए जनरल से पॉइंट दिया उसने, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। -a एंड -b, इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होगा हमें तो वो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, इसको आपने a बोला, इसको b, अंडर रूट a2 x2 माइनस x1 प्लस माइनस b एंड माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। y2 कितना है, माइनस b, और y1 कितना है, b, तो y2 माइनस y1। ये माइनस का जो माइनस बीच में है ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये वाला माइनस तो एज इट इज आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, -a एंड माइनस है -2a का स्क्वायर और ये -2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन हो जाएगा तो अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट 4 का अगर हम रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, इसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इतने से को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल का है जिसमें उसने सेक्शन 7.2 में देखा होगा कुछ, है ना, कुछ डिस्टेंस निकलवाई होगी। लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या करना है ओवरऑल कि 0 0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 0 एंड 36,15। तो अगर इसको a या इसको b बोलेंगे तो डिस्टेंस वही ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपको याद हो तो लिख लीजिएगा, और 15 का कितना था 225। मेरे ख्याल से ये 1296 होगा, है ना। 36 इंटू 36 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। है ना, 6 9 2 1 1296, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। अब ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है? तो मैंने आपसे बोला था कि कोलिनियर कौन से पॉइंट होंगे, अगर 3 पॉइंट स्पेस कहीं भी किसी प्लेन में अगर 3 पॉइंट हैं, है ना, अगर कहीं भी प्लेन में 3 पॉइंट हैं, अगर वो कोलिनियर होंगे तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। देखिए अगर कोलिनियर नहीं हुए, एक भी पॉइंट हल्का सा भी ऊपर होगा तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल बन जाएगा, चाहे छोटा सा बने, चाहे आप इसे बड़े उसमें देख लीजिए, 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे तो ये कोलिनियर नहीं है, तो हमेशा एक ट्राइंगल बन जाएगा। और ट्राइंगल बनने की शर्त क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसने, कितने 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, 1,5 2,3, 1,5 2,3 एंड -2, -11। ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बी सी मैंने मान लिया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 - 1, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर, और 3 - 5 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 टू ज़ 4, ये √5। फिर आप निकालेंगे बी सी, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अंडर रूट के अंदर वो कितना होगा, -2 एंड -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, है ना। -2 एंड -2, माइनस का 2 और फिर माइनस का 2, तो यानी कि पहले आपने 2 रुपये किसी से लिए, फिर 2 रुपये लिए, तो आपके पास कितना हो गया, माइनस का कर्जा हो गया ना कुछ, तो माइनस का 4, और ये -11 -3, तो माइनस का 14, तो हो जाएगा 4 4 सा 16 एंड 196। √212, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब आपको ए सी निकालना है, ए सी। तो ए से सी में जाएंगे तो -2 एंड -1 और -11 -5, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 256, तो हो जाएगा अंडर रूट 265। तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये आपस में इक्वल नहीं है। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि आपके 3 पॉइंट्स जो गिवन थे ए बी एंड सी, ये कोलिनियर नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स, अ ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स का लेंथ सेम होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। लेंथ की ही बात करी है हमने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का ही पता है। वैसे अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स आपस में बराबर से, उसके 2 एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ए आपको दिया है 5, -2, बी आपको दिया है 6, 4 एंड सी आपको दिया है 7, -2।
तो यू हैव टू कैलकुलेट ए बी। तो ए बी कितना होगा 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस यहाँ पे आया है। तो ए बी कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36। ए बी आ गया हमारे पास √37। फिर हमने निकाला बी सी। तो बी सी होगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 7 तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 4 माइनस प्लस तो 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 36 तो ये भी √37। आपको और आगे ए सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गया है। अगर आपकी ये दोनों साइड बराबर हैं, इट इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी सी इफ, है ना, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इट इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्यों? अगर तीसरी साइड भी बराबर आ जाती तो इक्विलेटरल तो होता, लेकिन एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए तो आपको सिर्फ 2 ही साइड बराबर चाहिए। अब जब कोई कहे कि तीनों साइड बराबर है तो क्या आप उसे आइसोसेलेस कहने से मना कर दोगे? नहीं, वो आइसोसेलेस भी है। फिर 4th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन में। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ये उनको आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो ए के कोऑर्डिनेट आप देखो तो ये देखो एक्स पे कितना चला है 3 और बी पे कितना है वाई पे 4। तो ए के कोऑर्डिनेट 3,4 है। उसी तरीके से डी के कोऑर्डिनेट 6,1 है। सी के कोऑर्डिनेट हाइट 4 ही है और लेकिन 9 पे है तो 9,4। और इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो 6,7 है। तो हुआ क्या कि इन्हें क्लासरूम 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, वो चारों बैठे हुए थे साथ में अलग अलग, जैसे आपको लोकेशन दी हुई है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। उसने कहा कि तुम जरा सोच के देखो कि ए बी सी डी क्या स्क्वायर है क्या। मैं इसको अगर ऐसे कनेक्ट करूं, ये ऐसे कनेक्ट करें तो क्या ये स्क्वायर बनेगा? तो उसने बोला कि चमेली डिसएग्रीज। चमेली ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी ये वाला डिस्टेंस है। तो वहाँ पे क्या होगा 6 माइनस अंडर रूट के अंदर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। देन ए बी कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 फिर ये 9 तो ये आ गया √18। फिर आप निकालेंगे बी सी। अगर आप बी सी कैलकुलेट करेंगे तो बी में से सी तो 6 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3, अगेन ये भी 3 तो अगेन √18 ही आएगा क्योंकि 9 और 9 है ना, सेम सिचुएशन ऊपर थी। फिर आप निकाले सी डी। तो सी और डी ये हैं तो 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 तो √18। तो अभी तक तो कोई समस्या है नहीं, ए बी भी √18 आया है, बी सी भी √18, सी डी भी √18। नाउ डी ए, डी से ए तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा एक्चुअल में। तो ये कितना हो जाएगा अगेन √9 प्लस 9 तो अगेन √18। तो ये चारों साइड बराबर है तो क्या स्क्वायर कह दें? नहीं, स्क्वायर के साथ कंडीशन है। आप ये समझिए कि चारों साइड बराबर होना यानी कि क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा।
स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा, या तो उसका एक एंगल 90 डिग्री दिखाएं या फिर आप उसके डायगोनल को बराबर दिखा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, जबकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, जबकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। इसलिए स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं है। तो यानी कि आपको दो डिस्टेंस और कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और वो डिस्टेंस कौन सी है, वो दो डिस्टेंस है BD और AC। तो अगर आप BD को कैलकुलेट करेंगे, ये BD क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें रिपोर्ट करना है स्क्वायर, हमें रिपोर्ट क्या करना है, स्क्वायर, है ना, हमें स्क्वायर रिपोर्ट करना है। तो अब BD कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, BD होगा अंडर रूट के अंदर B और D, 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर 36 रूट के अंदर, या आप कहें 6। फिर आप निकालेंगे AC, तो AC में 3 - 9 प्लस 4 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, तो अगेन ये 6 आ गया। तो डायगोनल इक्वल आ गए, डायगोनल इक्वल हैं। तो यस, कौन सही था, ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक, चंपा सही थी, चंपा ने कहा था कि वो स्क्वायर में बैठे हैं, कि एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन चमेली ने डिसएग्री करा था, तो चंपा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, कौन से क्वाड्रिलेटर बनेंगे, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, इसको D। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो आपको पहले AB कैलकुलेट करना होगा, पार्ट 1 कर रहे हैं हम, है ना। AB, तो AB का क्या होगा, अंडर रूट के अंदर -1 और ये 1, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √8। फिर BC निकाल लेते हैं, तो BC होगा अंडर रूट 1 - -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अगेन 4 + 4, ये हो जाएगा √8, है ना, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर फिर 4, 4 और 4 8। फिर आ जाएगा CD, तो -1 - -3 होल स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर। तो जब आप CD निकालेंगे तो -1 ठीक है, यहाँ पे 2 बचा तो 4 और यहाँ पे भी 2 बचा 4, तो अगेन ये √8। और DA निकालें, D से A, तो -3 एंड माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4, देन ये भी √8। तो क्या बेटा स्क्वायर बोल दूं, नहीं, अभी हमने पीछे देखा कि चारों साइड बराबर होने का मतलब ये कतई भी नहीं है कि वो स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि उसके डायगोनल, तो डायगोनल कहाँ होंगे, जैसा अगर ये स्क्वायर है ABCD, तो आपको AC और BD निकालना पड़ेगा। तो AC और कैलकुलेट करते हैं, AC क्या होगा, अंडर रूट के अंदर A और C, तो -1 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 4 हो जाएगा। फिर आप AC के बाद निकालेंगे क्या, BD,
बी और डी। तो बी डी कौन है, बी और डी ये रहे, तो -3 एंड -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो अगेन 3 1 4 4 का स्क्वायर, अगेन ये 4 आ गया, तो ये डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो मैंने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर और डायगोनल भी इक्वल, जब चारों साइड बराबर तो वो रोम्बस या स्क्वायर हो सकता था, लेकिन अब डायगोनल भी बराबर है तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। सेम इसी पैटर्न पे बाकी ये दोनों क्वेश्चन होने, आपको सिर्फ ए बी बी सी सी ए डी ए निकालना है और उसके डायगोनल्स के बारे में कमेंट करना है। अगर चारों साइड बराबर आती हैं तो डायगोनल पे जाएंगे, अगर दो साइड बराबर आती हैं तो अगेन फिर आपको रोम्बस तो पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल इक्वल होंगे। यानी कि आपको अगर अपोजिट साइड बराबर मिल भी जाती हैं कि दो साइड आपस में बराबर है, दो साइड आपस में बराबर है, तो आप उसे रेक्टेंगल डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आप पहले डायगोनल चेक करेंगे। ठीक है, सेम वही हमने जैसे चारों साइड के लिए ये करा। उसके बाद है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0, है ना। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई 0 होगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, जो कि एक पॉइंट है 2 -5 और एक पॉइंट है -2 9, इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है ए बी सी। तो आपको क्या गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ए आपका कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, वो कोई से दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब होना सेम डिस्टेंस पे होना। तो ए का जो डिस्टेंस बी से है वही ए का डिस्टेंस सी से है। तो अगर आप ए बी कैलकुलेट करेंगे तो वो अंडर रूट के अंदर ए बी अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट तो हटा सकते हैं आप, ऐसे पेपर में मत काटिएगा, है ना, मैंने काट दिया, आप बस अगली लाइन में हटा दीजिए। अल्फा -2 का स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 4 -4 अल्फा, ए माइनस बी का स्क्वायर खोला तो 5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 25, यहाँ अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर खुलेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस बीच में प्लस बन जाएगा, और 9 9 सा 81। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अल्फा स्क्वायर से तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4 अल्फा और ये 2 अल्फा इधर आएगा तो -2 अल्फा और 81 -25, तो हो जाएगा माइनस का 6 अल्फा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 56। तो अल्फा इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय -6, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। (28/-3) कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा -2 अल्फा -5 अल्फा प्लस 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर 4 2 to 4 अल्फा 5 5 से 25, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा 9 9 से 81, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर 4 से 4 -4 अल्फा और ये 2 अल्फा तो माइनस का 6 अल्फा 81 -25, तो यही आएगा। तो आंसर क्या आएगा -28/3, 0। इस तरीके से ये पहले पार्ट का आंसर आ गया 7th का। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P कितना है 2, -3 एंड Q कितना है 10, y। इनके बीच का जो डिस्टेंस है P एंड Q के बीच का वो 10 यूनिट्स। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, लगा लेते हैं कि PQ इक्वल्स टू 10 यूनिट्स दिया है,
तो पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो प्लस आएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस 6y इक्वल्स टू, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर लगेगा, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर करोगे आप और इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से तो रूट हटेगा और 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 100 को इधर लाएंगे तो -100, तो 36 पहले बचेगा और फिर माइनस का 9 तो -45। ठीक है, एक बार देख लेंगे। तिहत्तर 127 माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 है ना, माइनस का 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27। अब यहाँ पे y प्लस 9 तो ये भी कॉमन ले लो, y प्लस 9 कॉमन तो अंदर बचा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 1 तो हो गया -9 और y इक्वल्स टू 1 3। ये दो वैल्यूज आएंगे है ना, आपसे y की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो y की आपने दो वैल्यूज निकाल दी, क्या क्या, एक -9 और एक 3। फिर आगे हैं दो क्वेश्चन और है, 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वही वाला बात कि q यहाँ पर है, q इज इक्विडिस्टेंस तो p से 5, -3 और ये r है x, 6 और q के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 1। ये कह रहा है कि pq इक्वल्स टू QR है, pq इक्वल्स टू QR है, यहाँ लिख लेते हैं pq इक्वल्स टू QR। तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 5 स्क्वायर प्लस 1 -3, 1 फॉर्मूले का माइनस और ये -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR लगाएंगे तो 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर रूट हटा देंगे दोनों तरफ से, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और 1 - 6 तो ये 25 है ना, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन एक्स इक्वल्स टू +-4। तो x की वैल्यू +-4 हो गया। वो कह रहा है डिस्टेंसेस निकालो QR और PR की, QR और PR। तो अगर x की वैल्यू 4 रखोगे, x की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, QR तो कितना हो जाएगा, √0 -4 का स्क्वायर, आपने x की जगह 4, 6 कर दिया ना, और 1 + 1 - 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड ये 5 5 जा 25, तो √41। उसी तरीके से PR का निकालेंगे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लगा पाएंगे, ठीक है, सेम वही करना है। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, एक x, y पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे है किससे, 3, 6 एंड -3, 4, 3, 6 एंड -3, 4। ये P, ये Q, ये R है। यहाँ पे भी उसने बोला है कि PQ इक्वल्स टू QR है,
पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये डिस्टेंस नहीं, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। और एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल्स टू, अब इस तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। नाउ इसको खोलते हैं, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 6x, सेम वाई स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 12y, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकाली है। होल स्क्वायर खोला हमने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो कैंसिल होगा। माइनस का 6x और ये प्लस का 6x, तो इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया। उसके बाद माइनस का 12y और ये माइनस इधर आ गए तो प्लस का 8y, प्लस का 9, प्लस का 36 और ये प्लस माइनस का 9 हो जाएगा और ये माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 12x, यहाँ बचेगा माइनस का 4y, है ना। माइनस का 6x और माइनस का 6x दोनों मिलके माइनस का 12x, माइनस का 12 और 8 तो माइनस 4y, प्लस 9 माइनस 9, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 20। अब क्या करते हैं, ये देखो सब 4 के मल्टीपल हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, माइनस 4 से कर देते हैं, तो 4 3 ज़ा 12x y एंड माइनस आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। तो उसने हमसे एक्स वाई में रिलेशन मांगा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 है कि 10 है। उसने सिर्फ क्या मांगा था, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमने रिलेशन बिटवीन एक्स वाई निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया और डिस्टेंस फार्मूला हमने कवर कर लिया है। तो 2 लेक्चर में आपका 7.1 एंड डिस्टेंस फार्मूला कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला और उस पर नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।